धन्यवाद त्रिलोक जी। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगा और इसके बाद हमारे नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी विस्तार में सारी बात को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में तिरंगा यात्रा के रूप में और प्रमुख स्थानों के ऊपर तिरंगा यात्रा निकाली। पिछले कल शिमला में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पार्टी ने क्षेत्रों में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। तत्पश्चात हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। इसके पीछे का भाव बड़ा स्पष्ट है। भारत की सेनाओं ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, ये दुनिया को हतप्रभ करने का विषय है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने और भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया तो उसकी मिसाइलों को और उसके ड्रोन्स को जिस तरह नेस्ते नाबूद किया, उसको सारी दुनिया देखती रही। और फिर अगली रात को 30 से अधिक पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह करने का काम भारत ने जो किया, इस सैन्य कार्रवाई के लिए सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित करते हुए और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से और तीनों सेनाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के महानायक नरेंद्र भाई मोदी जी को भी और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सैल्यूट करते हैं। मैं अपनी बात के अंतिम चरण में ये बात जरूर ध्यान कराना चाहूंगा कि हमारी सेनाओं को जिस प्रकार से सक्षम बनाने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी द्वारा किया गया, जो आयुध हमारी सेनाओं को उपलब्ध कराए गए और जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी और विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के रूप में खड़ी हुई, जिसके कारण हम उसके 400 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल्स को खिलौनों के रूप में तब्दील कर पाए, और जिस टेक्नोलॉजी के कारण नॉन कॉन्टैक्ट वार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नॉन कॉन्टैक्ट, हमने दुश्मन की सीमा को छुआ नहीं और बिना छुए जिस तरह से दुश्मन को धराशायी किया, वो श्री स्पष्ट रूप में चुनौती दी है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हमारी सेनाएं और हम पूरी तरह से तत्पर हैं। और अंतिम वाक्य जो भारत की तस्वीर को बदलने वाला है, उन्होंने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वार अगेंस्ट इंडिया। जो ये टेररिज्म की घटनाएं हैं, अब भारत में उसको वार के रूप में लिया जाएगा। ये अब नया भारत है। इतना महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया, तो हम तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करते हैं। और अब मैं हमारे नेता श्री और जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मित्रों, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तय की कि सेना का जो पराक्रम अभी देखने को मिला,
और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मजबूती के साथ नेतृत्व किया, उनके प्रति पूरा देश जब चट्टान की चटारा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, कोई भी पार्टी का बैनर नहीं, यानी कि पूरे समाज को साथ लेकर। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ जो हमारे मंच पर बैठा नेतृत्व कांगड़ा जिला, जिसने इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। इसके आयोजन में, इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के लोग, सामान्य नागरिक, सेना के पूर्व अधिकारी, सेना के की है कि जिस प्रकार से देश की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, यह हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस सेना के सम्मान में उनका हौसला अफजाई करें, उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हों। उस तरह से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। मित्रों, मुझे लगता है कि इस पहलगांव की घटना के पश्चात के हालात को लेकर के कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पल पल जो है पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उस घटना के बाद भारत क्या करेगा, भारत किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, सारी चीजों को देख रहा था। और प्रधानमंत्री जी उस वक्त विदेश यात्रा पर थे और विदेश यात्रा से वापस लौटे, यात्रा को बीच में छोड़ करके निवास पर पहुंचने से पहले एयरपोर्ट दिल्ली में ही उन्होंने पूरा फीडबैक अधिकारियों और मंत्रियों के माध्यम से दिया। और उसके पश्चात दूसरे दिन तुरंत जो कैबिनेट मंत्री जी ने एक सार्वजनिक सभा में एक बड़ा साफ संदेश दिया, और संदेश दिया कि जो इस घटना में शामिल हैं, जो आतंकवादी और जो इस साजिश के पीछे हैं, उनको उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। और पूरा देश इस बात को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब होगा, कब जवाब दिया जाएगा। आखिरकार आप लोगों ने देखा कि 6 मई को रात के 1:20 पर भारत की धरती से ही कार्रवाई हुई। पाकिस्तान जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और 9 ठिकाने जो आतंकवाद को शरण देते थे, आतंकवाद को पनाह देते थे, ट्रेनिंग देते थे, एक चाहे उनका ड्रोन था, चाहे उनकी मिसाइलें थी, वो भारत की धरती में प्रवेश करने से पहले ही गिरा दी। इतना प्रेसिजन जो कार्यवाही आज से पहले कभी भी किसी युद्ध में देखी नहीं गई, इतनी एक्यूरेसी कभी देखी नहीं गई। और आज हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए, पूरी दुनिया के लिए भारत की सेना एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। भारत देश का सम्मान ऊंचा हुआ है कि ऐसी भी लड़ाई लड़ी जा सकती है कि जहां निशाना तय किया गया। और जैसा हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा कि 30 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया, जहां आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, एयरपोर्ट थे, एयरबेस थे, एम्यूनिशन के उनके स्टोर थे, उनको तबाह किया गया। जहां निशाना लगाया गया वो बर्बाद किया गया। भारत ने जो चाहा, भारत की सेना को जो आदेश हुआ, उस आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई को पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि हमारा पहला लक्ष्य जो था, वो लक्ष्य था आतंकवाद के ठिकानों को तबाह करना। जैशे मोहम्मद का, जो पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके जो आका जो है वो मसूद अजहर, उसके एक परिवार के 12 लोग जो है, जो आतंकवादी ही थे, उनको बर्बाद किया।
उनको तबाह किया गया, उनको मार दिया गया। मैं समझता हूं 100 से ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर मारा गया और इस बात के लेकर के रिपोर्ट भी आपके सामने है। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। और मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बड़ी साफ कही है कि जब पाकिस्तान 3 दिन की लड़ाई के बाद ही चौथे दिन घुटनों पर पूरी दुनिया के देशों के साथ संपर्क करते रहे कि कहीं किसी तरह से हमको तबाह होने से, बर्बाद होने से बचा ली। से संपर्क साधा कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं, युद्ध बंद करना चाहते हैं। और युद्ध बंद करने की बात को उनकी सुना गया और सुनने के बाद अभी सिर्फ युद्ध रोका गया है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला करने के बाद जो अपनी बात कही है कि अगर फिर से जरूरत की पाकिस्तान ने, तो जैसा अब की बार अंदर घुस करके मारा है, तो आने वाले समय में भी पाकिस्तान में अंदर घुस करके मारेंगे। आप कल्पना करिए, भारत की सेना उनकी सीमा में नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबाही आप लोगों ने देखी। मैं देख रहा था पाकिस्तान का पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे नेता कि भारत ने वो सैटेलाइट इमेजेस लेकर के पूरी दुनिया के सामने रख दी कि यहां हमने कार्रवाई की, यहां हमने तबाही की, यहां हमने बर्बादी की। ये पाकिस्तान जो वादे कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमने ये नुकसान पहुंचाया, कम से कम एक सैटेलाइट इमेज तो दिखाओ। क्योंकि नुकसान भारत का बदली हुई परिस्थितियों में एक प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन जो दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया आने वाले समय में भारत के इस पराक्रम को कभी नहीं भूलेगी। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां अभी तक हुई है या हो रही है, या उसमें भारत की सेना ने, भारत के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, इसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सिर्फ इतना ही आज के इस पत्रकार वार्ता में हमको आप सबके बीच में जो बात कहनी थी, हम लोग चट्टान की तरह भारत की सेना के साथ खड़े हैं और चट्टान की तरह भारत के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और एक बात से सेब आता है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। और यहां तक के आगे की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व स्वयं करेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की एक भावना है, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में आपके माध्यम से इस बात को पहुंचा रहा हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता में सिर्फ हमको इतना ही कहना था। और मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं समाज के सभी वर्गों का। दान की तरह हम खड़े हैं, देश की सेना के साथ हम सब लोग खड़े हैं। बस इतनी ही बात कहनी थी। धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट, धन्यवाद ठाकुर साहब। इससे पहले कि आपका प्रश्न हम लें, मेरा माननीय विपिन सिंह परमार जी जो पार्लियामेंट के प्रभारी है, जो हमारे अमर शहीद श्रीमान पवन जरियाल जी, उनके उपलक्ष्य पर श्रद्धापूर्वक अपने श्रद्धांजलि पूर्वक ऑपरेशन सिंदूर से तिरंगा यात्रा नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के गतिशील अध्यक्ष जी की अगुवाई में और हमारे जो संगठनात्मक जिला पालमपुर, कांगड़ा और नूरपुर, ऐसा समाज आज की इस तिरंगा यात्रा में इसका हिस्सा बने और बड़े विस्तार से हमारे नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित विषय को रखा। मैं पराक्रमी शौर्यवान भारतीय सेना को बधाई और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, इसी बीच में एक घटनाक्रम जिसका जिक्र श्री त्रिलोक कपूर जी ने किया है, हमारे इसी जिला
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।